Hello students, welcome to NEET Biology. This is another practice question series. So today we will discuss some important questions from genetics. Let's start with the first question. The term genetics was coined by options are Morgan, Mendel, Batson and Johnson. तो आपको बताना है कि जेनेटिक्स टर्म किसने दी है. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही होगा, बट स्टिल अगर किसी को नहीं पता है तो वो याद कर लें. So the term genetics was coined by William Batson, and he was the first person to use the term genetics to describe the study of heredity and biological inheritance. तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, पर आपको इसमें से बस साइंटिस्ट का नेम याद रखना है. That who coined the term genetics. Chromosomal theory of inheritance was given by options are Sutton and Boveri, Mendel, T.H. Morgan and none of them. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके इस थ्योरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और इनके साइंटिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए. कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में इनके साइंटिस्ट के बारे में. सो लेट्स सी द आंसर. सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बावरी. तो सटन एंड बावरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी. ये साइंटिस्ट के नाम आपको इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपने एज इट इज ही ये याद रख लेने हैं, आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज failure of a gene to express it in the presence of a non-allelic gene is known as options are epistasis, hypostasis, dominance and codominance. अब देखिए यहाँ आपसे सीधे सीधे एक डेफिनेशन पूछी गई है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. कई बार मैथमेटिकल फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टूडेंट्स को आते नहीं है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर इज बी, दैट इज हाइपोस्टेसिस. देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई थी, कोई भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा था. डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन पूछी गई थी जिसका सीधा सा आंसर था हाइपोस्टेसिस. अब इसके साथ साथ आपको एपिस्टेसिस के बारे में भी पता होना चाहिए. व्हाट इज एपिस्टेसिस? It is a phenomena where the expression of one gene is modified by the expression of one or more other genes. Means एक जीन की वजह से दूसरे जीन की मॉडिफिकेशन की जाती है. मॉडिफिकेशन का मतलब होता है या तो उस जीन को इनहिबिट किया जाता है या उसकी एक्टिविटी को सुप्रेस कर दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन. सो एक जीन के एक्सप्रेशन की वजह से दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना, इस फिनोमिना को हम कहेंगे एपिस्टेसिस. अभी अभी हमने पढ़ा व्हाट इज हाइपोस्टेसिस, दैट इज द फेलियर ऑफ जीन, एंड एपिस्टेसिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जीन. तो ये दोनों चीजें आप ऐसे ही याद रख लेना. तो एपिस्टेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना और एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. सो ये डेफिनेशंस याद करके जानी है आपने. The basis of Turner syndrome is which one of the following characteristic of sex chromosomes? Options are XXX, XXY, XYY and XO. तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टर्नर सिंड्रोम को एक्सप्रेस करता है. आंसर इज डी, दैट इज XO. तो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है टर्नर सिंड्रोम के बारे में. ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है. इन सिंड्रोम पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. लाइक Turner syndrome results due to the loss of an X chromosome in human females. Such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosome. तो क्या कंडीशन बनती है? 45 with XO type. तो जब भी आपसे टर्नर सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जाए तो आंसर इज XO टाइप. या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि XO टाइप में कौन सा सिंड्रोम होता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे टर्नर्स, ग्लेनफेल्टर और डाउन सिंड्रोम. तो आपका आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम. नेक्स्ट इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. देखो मैंने कहा था ना कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इन सब पे क्वेश्चन आते ही आते हैं. सो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम आर 44 plus XXO, 44 plus XXY, 44 plus triple X, 44 plus XYY. तो आपको यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं, तो ये बताना है आपने कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम से होती है.
देखो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये तरीका है जो अभी इसमें दिया गया है, जैसे सिंड्रोम का नाम दिया हुआ है और नीचे टाइप पूछा गया है, या कई बार आपसे टाइप पूछा जाता है और सामने आपको सिंड्रोम के नाम दे दिए जाते हैं। तो दोनों तरीके से आपको ये याद रखनी है चीजें। एक भी चीज याद रख लोगे, दोनों अपने आप ही याद रह जाएंगे। सो लेट्स सी द आंसर। So the answer is B, that is 44 plus XXY. तो जब भी ये पूछा जाए 44 plus XXY कंडीशन किस में होती है, मीन्स दिस इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। और क्या है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम? दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो caused ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू ए कैरियोटाइप ऑफ 47XXY। ये देखो यहाँ पे भी दी है ना कंडीशन XXY, तो ये आपको याद रखनी है कंडीशन किस में कौन सी टाइप होती है और किस में कौन सा सिंड्रोम होता है। अगर टाइप ये है तो उसमें कौन सा सिंड्रोम होगा। तो एक भी चीज याद रखोगे तो दोनों तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज when same block of gene 1 present more than once in a haploid complement, then it is known as inversion, duplication, deletion and translocation। अब देखो इसका तो क्वेश्चन ही इंडिकेट कर रहा है इसका आंसर। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे ना तो आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या पूछा है? व्हेन सेम ब्लॉक ऑफ जीन प्रेजेंट मोर देन वंस। मोर देन वंस मतलब एक से ज्यादा बार कोई प्रेजेंट है हैप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। सी द आंसर इज बी, डुप्लीकेशन। नेक्स्ट इज polyploidy is a genetic mechanism leading to rapid formation of new species. It is on account of mutation, development of multiple set of chromosomes, isolation or genetic recombination। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा कि पॉलीप्लॉइडी होती क्या है। सो लेट्स सी। आंसर इज बी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? Failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in an increase in a whole set of chromosome in an organism, and this phenomena is known as polyploidy। अब देखो जब भी साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस सबको पता है मींस सेल डिवीजन। तो जब भी सेल डिवीजन का फेलियर हो जाएगा यानी कि साइटोकाइनेसिस का फेलियर हो जाएगा। अब साइटोकाइनेसिस होगी नहीं तो सेल डिवाइड ही नहीं करेगा। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो जो क्रोमोसोम है दैट रिजल्ट इन एन इंक्रीज in an organism, and this phenomena is known as polyploidy। means साइटोकाइनेसिस के फेलियर की वजह से जो होल सेट है क्रोमोसोम का वो इंक्रीज कर जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। और ये कंडीशन हमें मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलती है? दैट इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। सो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है पॉलीप्लॉइडी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ऐसे याद रखना है पॉलीप्लॉइडी। पॉली मीन्स मैनी, मीन्स मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। A gene located on Y chromosome and transmitted from father to son is known as duplicate gene, Hollandric gene, supplementary gene और complementary gene। अब Y क्रोमोसोम पे जो जीन होता है वो फादर से सन में ट्रांसफर हो जाता है, तो उस जीन को हम क्या कहते हैं? आंसर इज बी, दैट इज Hollandric gene। So Hollandric gene is located on Y chromosome and is transferred from father to son। Next is incomplete dominance is observed in wheat plant, 4 o'clock plant, pea plant और Acetabularia। This is very easy question और मुझे पता है सबको ही आता होगा। So let's see the answer। Incomplete dominance was observed in 4 o'clock plant। अब देखो इसके तीन नाम हैं। फर्स्ट इज 4 o'clock plant, सेकंड इज Mirabilis jalepa एंड थर्ड इज Antirrhinum majus। तो ये तीनों के तीनों नाम आपने याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई और नाम दे देगा और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किसका नाम है। और इसके साइंटिस्ट का नाम दैट इज कार्ल कोरेंस, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने इस पे काम किया था। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती क्या है? दिस इज अ फिनोमिना इन विच टू एलील्स ऑफ अ पेयर इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप। इसीलिए इसको हम पार्शियल डोमिनेंस या इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, दो एलील्स एक दूसरे के साथ जब इंटरैक्ट होते हैं तो एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं विद एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप। इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं कहा जाता, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस। Next question is, when any offspring resemble with its remote ancestors, it is known as deletion, transition, linkage group or atavism। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जब ऑफस्प्रिंग्स अपने एंसेस्टर्स के साथ रिजेंबल करते हैं तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। आंसर इज डी, एटाविज्म। अब एटाविज्म क्या होता है? An atavism is a modification of a biological structure whereby an ancestral genetic trait reappears after having been lost through the evolutionary changes in previous generations। अब इसमें क्या होता है कि प्रीवियस जनरेशंस में जो जेनेटिक ट्रेट लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू इवोल्यूशन, दैट रीअपियर्स इन फर्दर जनरेशंस, इस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं एटाविज्म। सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, उनके एंसेस्टर्स के पास जो एक जेनेटिक ट्रेट था वो लॉस होता गया ड्यू टू इवोल्यूशन। जैसे जैसे इवोल्यूशनरी चेंज होते गए वो ट्रेट लॉस होता गया, बट जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो जेनेटिक ट्रेट रीअपियर हो गया। दैट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। उस जेनेटिक ट्रेट की मॉडिफिकेशन हो गई, उस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन हो गई। दिस फिनोमिना इज नोन एज एटाविज्म। और ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं और आपसे एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी 3 एग्जांपल्स दी हैं, ये तीनों की तीनों आपने लर्न करनी है। फर्स्ट इज infants born with vestigial tails or coccygeal projections. Second is reappearance of limbs in limbless vertebrates. And third is reappearance of wings in leaf insects. तो ये तीनों एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे एग्जांपल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। This is the last question. A cross between two pink flowered plants produced 20 red flowered, 39 pink flowered, and 19 white flowered plants. The above result can be explained on the basis of polygenic inheritance, codominance, incomplete dominance, and segregation. तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। Stay connected for all the upcoming videos. Thank you so much.